कहानी का शीर्षक राजकुमारी और सुनहरा कबूतर। बहुत समय पहले की बात है। सुरंगगढ़ नामक राज्य में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी, राजकुमारी मृणलिनी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी, पर उससे भी अधिक प्रशंसा होती थी उसकी बुद्धिमत्ता और करुणा की। वह महल की सबसे ऊंची मीनार से रोज शाम को नीचे बगीचे में बैठकर कुछ लिखा करती थी, पर किसी को पता नहीं था कि वह क्या लिखती है। एक दिन अचानक एक सुनहरा कबूतर आकर उसकी खिड़की पर बैठ गया। वह कबूतर साधारण नहीं था, उसकी आंखें नीले नीलम की तरह चमकती थी और पंखों पर हल्की सी चांदी की रेखाएं थीं। उसने राजकुमारी के पास एक छोटा सा रेशमी कागज गिराया और उड़ गया। कागज पर लिखा था, जो खो गया है वो फिर से मिलेगा, पर सच्चाई के रास्ते पर चलना होगा। उस कुएं के पास जाओ जहां सन्नाटा बोलता है। राजकुमारी हैरान रह गई। किसने भेजा था यह संदेश? क्या यह कोई खेल था या सचमुच कोई संकेत? रात होते ही वह अकेले महल के पुराने हिस्से में पहुंची, जहां एक सूखा कुआं था। वहां कोई नहीं आता था। राजकुमारी जैसे ही कुएं के पास पहुंची, सुनहरा कबूतर फिर से दिखाई दिया और कुएं में कूद गया। राजकुमारी ने झांक कर देखा, कुएं की दीवार पर कोई चमक रहा था। वहां एक पुराना लोहे का दरवाजा था, जो नीचे की ओर किसी सुरंग में खुलता था। राजकुमारी ने साहस कर कुएं के भीतर कदम रखा। सुरंग में उतरते ही उसे कई रहस्यमय चित्र दिखे, एक रानी, एक बच्चा और एक सोने का पिंजरा। अचानक एक जगह सुनहरा कबूतर फिर से दिखा और इस बार वह बोला, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, राजकुमारी मृणलिनी। तुम्हारे जन्म के साथ एक राज दफन हुआ था। तुम्हारी असली माँ को जहर देकर मार दिया गया था और उसकी जगह महल में दूसरी रानी लाई गई थी। तुम्हारे पिता को भी सच्चाई नहीं पता थी। राजकुमारी का दिल कांप उठा। तो मेरी माँ? कबूतर ने सिर झुकाया। उसने अपने प्राण देकर तुम्हें बचाया और मेरी आत्मा तब से इस रूप में तुम्हारी रक्षा कर रही है। अगले ही दिन राजकुमारी ने एक योजना बनाई। उसने राज्य के सबसे पुराने पंडित और वफादार सैनिकों को बुलाया और सुरंग का सच दिखाया। सब हैरान रह गए। कबूतर ने एक पुरानी मुहर दिखाई, जो असली रानी की थी। राजा को यह सब पता चला तो वो स्तब्ध रह गए। उन्होंने साजिश करने वाली रानी को राज्य से निकाल दिया। महल में एक बार फिर सच्चाई और न्याय का राज हुआ। मृणलिनी को अब सब सच्ची वारिस मानने लगे। वह राजकुमारी ही नहीं, अब एक ज्ञानी और न्यायप्रिय नेता बन गई थी। सुनहरा कबूतर एक दिन फिर आया, पर इस बार वह मुस्कराया और धीरे धीरे रोशनी में बदलकर हवा में विलीन हो गया। अब राजकुमारी जानती थी, उसकी माँ की आत्मा उसे हमेशा देख रही है। कहानी का शीर्षक राजकुमारी और सुनहरा कबूतर। बहुत समय पहले की बात है। सुरंगगढ़ नामक राज्य में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी, राजकुमारी मृणलिनी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी, पर उससे भी अधिक प्रशंसा होती थी उसकी बुद्धिमत्ता और करुणा की। वह महल की सबसे ऊंची मीनार से रोज शाम को नीचे बगीचे में बैठकर कुछ लिखा करती थी, पर किसी को पता नहीं था कि वह क्या लिखती है। एक दिन अचानक एक सुनहरा कबूतर आकर उसकी खिड़की पर बैठ गया। वह कबूतर साधारण नहीं था, उसकी आंखें नीले नीलम की तरह चमकती थी और पंखों पर हल्की सी चांदी की रेखाएं थीं। उसने राजकुमारी के पास एक छोटा सा रेशमी कागज गिराया और उड़ गया। कागज पर लिखा था, जो खो गया है वो फिर से मिलेगा, पर सच्चाई के रास्ते पर चलना होगा। उस कुएं के पास जाओ जहां सन्नाटा बोलता है। राजकुमारी हैरान रह गई। किसने भेजा था यह संदेश? क्या यह कोई खेल था या सचमुच कोई संकेत?